नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। लगातार अभी आप देख रहे हैं एक विवादित बयान पे ब्राह्मणों में जिस तरह का आक्रोश है, और ब्राह्मणों की क्या बात की जाए, जितने भी सामाजिक लोग हैं और जितने भी अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं, तमाम लोगों में खलबली मची हुई है। जीतन राम मांझी जी की इस तरह के स्टेटमेंट को सुनकर लोगों में जिस तरह का एक कोहराम मचा हुआ है, कहीं ना कहीं बौखलाहट लोगों की कि आखिर उन्होंने ऐसा बोल कैसे दिया। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री यज्ञ नारायण तिवारी जी हैं, जो कि धार्मिक गतिविधियों से भी बिलोंग करते हैं और हमारे बीच है। क्या कहना चाहेंगे? जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह कहा कि पंडित हरामी होते हैं, और भी बहुत सारी बात उन्होंने कहा। किसी भी जाति सूचक शब्द कह करके आदरणीय मांझी जी जैसा व्यक्ति को कहना बहुत शर्म का विषय है। और समाज के जो मुख्यमंत्री बिहार के रह चुका हो, समाज के जो अपने आप को अग्रणी समझ रहा है, और वो किसी जाति विशेष को इस तरह से अपशब्द शब्द का उपयोग कर रहा है, ये काफ़ी शर्मनाक है, दुख की बात है। अगर ऐसा करते हैं तो समाज में मतभेद पैदा होगा, आपस में लड़ाई होगी, और इतिहास को लोग भूल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने क्षमा भी मांगा है, लेकिन क्षमा मांगने का तरीका जो था वो भी कहीं ना कहीं लोगों को हंट कर रहा है। उनका कहना है कि मैंने अपने लोगों को हरामी बोला है, न कि पंडितों को बोला है। अपने लोगों को बोलिए, या ब्राह्मण समाज को बोलिए, या क्षत्रिय समाज को बोलिए, या वैश्य समाज को बोलिए, किसी को गाली देना, हरामी कहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मांझी जी को कोई हम आप गाली दे देंगे तो उसी समय SC/ST एक्ट में अंदर रहेंगे, लेकिन अब तो जनरल क्लास पर ये लागू है नहीं। इसलिए मांझी जी समाज के अपने आप को अगर अग्रणी समझते हैं तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। और जो खेद प्रकट किए हैं वो भी उनका तरीका जो था अच्छा नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मामला विगत सप्ताह से चल रहा है। मांझी जी चूँकि पुराने, हमको लगता है जो हम लोगों ने सुना है उसके हिसाब से उनका लेजिस्लेटिव लाइफ 35 वर्षों का रहा, 2-4-5 टर्म MLA रहे, और बिहार जैसे प्रदेश के सम्मानित पद, मुख्यमंत्री पद पे बैठे। उनके जैसे बुजुर्ग लोग जिनको राजनीतिक और संवैधानिक अनुभव है, अगर वैसे समय में किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के मामले में अगर बयान आता है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो राजनीति है वह इतनी गंदी और इतनी क्रूएल हो जाएगी मांझी जी जैसे लोगों के बयान से, तो यह भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात है। इसलिए मांझी जी और तमाम पॉलिटिशियन जितने भी इस राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको मर्यादा में रह करके टीका टिप्पणी करना चाहिए, और मांझी जी जैसे लोगों से सबक लेकर के आगे आने वाले दिनों में, खास करके मैं युवा साथियों का आह्वान करूंगा कि जो लोग राजनीति अगर जीवन का वर्ण किया है तो उनको सलीके से और मर्यादित तरीके से पेश आवें, ताकि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था फले फूले और बहाल रहे। आपका परिचय क्या? मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व महासचिव मैं रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का अधिवक्ता भी हूँ, यही मेरा परिचय। तो आपने देखा प्रेम पंकज पांडे जी हैं, और इन्होंने अपने शब्दों में जिस तरह मांझी जी के इस तरह का स्टेटमेंट को इन्होंने बताया कि बहुत ही गलत रहा, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। हमारे बीच युवा नेता के रूप में है हीराकांत ओझा जी, और निश्चित तौर से प्रखर समाज सेवी भी है, एक व्यवसायी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? जी, हमारे सोच के मुताबिक तो लगता है कि मांझी जी किसी तरह से, उनके अंदर नैतिकता नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, और ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूल हम मानते हैं कि इनके जैसे लोगों को बिहार के राजनीति में इस तरह के पद पर CM बनाना, यह नीतीश कुमार जैसे, एक तो वो इंजीनियर भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ इंजीनियर भी रहे हैं, तो उनकी तो मतलब ये सोच की मतलब ये गंदी सोच मानी जा सकती है हम लोगों के नज़र से। और इससे मतलब गिरा हुआ कोई शब्द नहीं हो सकता है कि जनता में, और किसी जाति को, वो बोल रहे हैं कि मुसहर समाज के लोगों को हमने बोला। अरे एक तो गलती उन्होंने किया कि एक बार बोला कि हमने ब्राह्मणों के लिए बोला,
और वो ब्राह्मणों के लिए ही बोले हैं, लेकिन अपने बचाव में फिर अपने भाइयों को भी गाली दे दिया। तो हमको तो लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब उनको राजनीति से दूर जा करके और फिर वही जो उन लोगों का मुख्य पेशा है उसमें चले जाना चाहिए, मेरा यही मानना है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये चूँकि जीतन राम मांझी का धीरे धीरे राजनीतिक करियर पतन होते जा रहा था, पॉपुलरिटी के लिए, टीआरपी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? कुछ भी हो सकता है, हम भी इससे सहमत हैं। इसलिए कि आज पूरे बिहार में और पूरे प्रदेश में हर जगह उनका पुतला जला करके ही हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो सम्मानित हो रहे हैं। पुतला जलाने से उनका मान सम्मान बढ़ रहा है। ये ऐसे लोगों को तो पुतला दहन भी तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहा है, पहले से ही होते आ रहा है। तो उस टाइम में भी अच्छे अच्छे लोगों का भी पुतला दहन किया गया है और ये हमको लगता है कि इनका पॉपुलरिटी बढ़ा हुआ है। इन लोगों के लिए तो बस ये गंदे से गंदे शब्दों से संबोधित करना ही हम लोगों के नज़र में उचित लग रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह युवाओं में आक्रोश है और तमाम लोगों में हर जगह जीतन राम मांझी के पुतले जलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है, क्रोध है कि इस तरह एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते थे, उनसे बहुत कुछ उम्मीद जताई जा रही थी, प्रखर नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब इस तरह के प्रखर हो जाएंगे कि कुछ भी बोल देंगे, अनाप शनाप कुछ भी बोल देंगे अपनी पॉपुलरिटी के लिए। लोगों में थोड़ा सा इस चीज़ को लेके और काफ़ी खास तौर पर ब्राह्मण समाज की यदि बात की जाए तो ब्राह्मण तो उग्र हैं ही, ब्राह्मण के अलावा और भी जो लोग हैं जो सामाजिक गतिविधियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो सामाजिक लोग हैं या और भी जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोगों में ये क्रोध है कि इस तरह ऐसे व्यक्ति को तो नहीं बोलना चाहिए था जिससे कुछ उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इनको हड़पने की आदत है और अपनी पॉपुलरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। पिछली बार जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय भी इनको लगा था कि अब मुख्यमंत्री मैं हूं और मुझे जो चाहिए करना चाहिए, और पूरी सत्ता को हड़पने के चक्कर में लगे थे। और अभी की जो स्थिति बनी हुई है, ये अपने आप को कैसे हम पॉपुलर हो, कैसे हमारी टीआरपी बढ़े, इसके लिए इस तरह के भाषणबाजी कर रहे हैं और इस तरह के विवादित, चूँकि इन्होंने सफाई में भी विवाद ही उत्पन्न किया है कि हम अपने लोगों को, आखिर अपने लोगों को भी आप कैसे बोल सकते हैं, हरामी शब्द का यूज आप कैसे अपने लोगों के लिए बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को चोट पहुंचा है और लोग आक्रोशित है और सरकार से भी लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को दंडित करना चाहिए और पार्टी से निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरासर उल्टा हो रहा है, जो जीतन राम मांझी के खिलाफ बोल रहा है उसी को पार्टी से हटा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों में ही आक्रोश है। देखिए अभी चौरसिया जी हमारे बीच है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सन्नी चौरसिया। सनी चौरसिया जी, आपको कैसा लग रहा है? जीतन राम मांझी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो अच्छा है, ये उनको ऐसा बोलना चाहिए? ये बिल्कुल सरासर गलत है और देखा जाए तो यही कारण है कि पिछला कई सालों से, कई वर्षों से हमारे समाज में राजनीतिक में युवाओं का ना आना और डर के अपने घर में तक ही सीमित रहना, यही सबसे बड़ा कारण रहा है। देखा जाए तो इन्हीं कारणों के वजह से आज हमारा देश जो है इस तरीके से गिरते हुए नज़र आया है, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, इन्हीं सभी बयानबाजों के कारण। तो आप देख रहे हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए समाज में जिस तरह का द्वेष फैलाया जा रहा है ऐसे ऐसे नेताओं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो है ये पतन होते जा रहा है। इस तरह की राजनीति यदि होगी तो ये बहुत ही गंदी राजनीति कही जाएगी और जिस तरह समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में तो रखना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से भी निष्कासित करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, ऐसे इन लोगों का कहना है और तमाम लोगों का कहना है। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अशोक तिवारी।